मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। नंबर 2, सलीबी मौत की फतह। कलीसिया के इस आलिम ने कहा है कि कलवरी पहाड़ पर यही कुछ हुआ। मुकद्दस जुमा के दिन सलीब पर यही कुछ हुआ। यसु अल मसीह मसलूब ने यही कुछ हमारे लिए किया। यही हुआ और ऐसे ही हुआ। मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टोम 344 मसीही सदी से 407 मसीही सदी तक जो अंताकिया तुर्की के शहर से थे, उनकी ईद इबादती कैलेंडर में 13 सितंबर को मनाई जाती है। वो बहुत बड़े मुबल्लिग थे। वो कहते हैं कि मुकद्दस जुमा को यीशु ने कदीम दुश्मन को शिकस्त दी। हमारी तलवारों को खून भी ना लगा, हम जानकनी में भी नहीं गए, हम जख्मी भी नहीं हुए, और हमने तो वो लड़ाई होते हुए भी नहीं देखी और हमें फतह मिली। लड़ाई उसने लड़ी है, जद्दोजहद उसने की है, और ताज हमें मिला है। और चूंकि हम भी फाते हैं, आओ हम उसकी पैरवी करें, उसकी तकलीद करें, बल्कि ऐसे जैसे हालात में वो फौजी करते हैं या जिन लोगों ने देखा होता है। मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम कहता है कि आओ खुशियों के नारों के साथ इस फतह का जश्न मनाएं, फाते की तारीफ करें, आए खुदा उनकी तमजीद में गीत गाएं। मुकद्दस जुमा की इबादत, अकीदत और उसकी इलाहियात और रूहानियत को इससे बेहतर और इससे मौसर और इससे अच्छी तस्वीर पेश नहीं किया जा सकता, और ना ही उसे बयान किया जा सकता है। सलीबी मकामात 14 मकाम की इबादत में भी हम यही करते हैं। कैथोलिक कलीसिया के गिरजे घरों में साल के दौरान भी सलीबी मकामात की शबीहात और तस्वीरें लगी रहती हैं। लेकिन मैं 1982 मसीही सदी में किताब लिखने से लेकर अक्सर और कई बार इस पर पुरजोर अंदाज में कहता आया हूँ कि 14 मकाम के बाद 15वां मकाम भी होना चाहिए। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, जब यीशु मसीह फतह के मकाम पर खड़े होते हैं, जिस पर हमारा ईमान है, हमारे ईमान के अकीदा का हिस्सा है। यीशु जिंदा होने के बाद अब्दी फातहे का ताज पहनता है। नंबर 3, वाकया की याद या हकीकत की मौजूदगी। सलीबी मकामात एक शबी और तस्वीर है। ये माजी के एक वाकया की याद ताज़ा करती है। इस मजमून में एक नाजुक सा फ़र्क वाज़े किया जाएगा। क्या ये माजी का वाकया है जो एक बार हुआ और जिसे हम याद करते हैं, या ये इस हकीकत की निशानदही है और हकीकत खुद मौजूद है। मुकद्दस अगस्टियन जो 354 मसीही सदी से 430 मसीही सदी, शुमाली अफ्रीका, कलीसिया के बहुत बड़े आलिम हैं। उनकी ईद 28 अगस्त को मनाई जाती है। वो कहते हैं कि हम जानते हैं और हम मानते हैं, हम पुख्ता और यकीनी ईमान के साथ ईमान रखते हैं कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए एक ही बार मरा। ये बखूबी और मुकम्मल तौर पर जानते हैं कि वो सब कुछ एक ही बार हुआ। लेकिन हमारी ईदें, हमारी मुकद्दस इबादती महफ़िलें, हमारे मुकद्दस त्यौहार उसे मुसलसल याद करती हैं,
تازہ کرتی اور تجدید کرتی ہیں۔ ایسا کرنے سے یہ ایک بار پھر نئے سرے سے اس واقعہ کو حاضر اور موجود کر دیتی ہیں۔ واقعہ کی شبیہ میں ایک طرف تاریخی سچائی ہے جو ہزاروں سال پہلے رونما ہوئی، اور دوسری طرف مقدس جمعہ کی عبادتی تقریب یا صلیبی مقامات کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ دو باتیں، ایک واقعہ اور اس کی یاد اور دوسری اس کی تجدید، یہ ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے سے فرق نہیں اور ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف پہلے ہونے والا واقعہ ہی تاریخی تھا اور وہی حقیقی اور سچا تھا، اور اس کے برعکس جو عبادت آج ہم ادا کر رہے ہیں وہ محض ایک یادگار اور اس واقعہ کی صرف ایک نقل اور کاروائی ہے۔ در حقیقت یہ وہی ہے جس کے متعلق جو تاریخ کہتی ہے، اور اس مضمون میں اس نقطے کی وضاحت کی جائے گی کہ بار بار اور مسلسل ہماری عبادتی اجتماعات میں مومنین کے دلوں میں وہ بات دوبارہ تازہ کی جاتی ہے۔ یہ دعاؤں کے ذریعے، گیتوں کے ذریعے اور بہت سے اعمال کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ عبادات اس واقعہ کی یاد تازہ کرتی اور واقعہ کی تجدید کرتی ہے، اور یوں اس واقعہ کو زندہ کرتی ہے، اور اس کا زندہ اثر مومنین پر لاگو کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یاد کے اس لفظ پر پچھلی چند صدیوں میں بہت بحث اور گفتگو ہوئی ہے، خاص کر جب ساری دنیا کلیسیا بین الاقوامی بین الکلیسیائی اتحاد کے حوالے سے بات کرتی رہی۔ بین الکلیسیائی اتحاد کی نظریاتی کوششوں نے صلیب کی قربانی پر بہت کچھ سوچا اور کہا، اور یوخرست کے حوالہ سے کاتھولک کلیسیا کا ایک اپنا نقطۂ نظر اور تعلیم ہے، جس میں اس تعلیم پر زور دیا جاتا ہے کہ یوخرست اور اقدس یوخرست اور پاکماز کی قربانی یہ صرف واقعہ کی یاد ہی نہیں، بلکہ دوبارہ سے ایک بار پھر نئے سرے سے وہی واقعہ پھر موجود ہوتا ہے، وہ واقعہ ہوتا اور عمل میں آتا ہے، اور یوں وہ واقعہ عملی اور مؤثر بنتا ہے۔ یہ تاریخ میں ہوتے ہوئے اور گزرے ہوئے واقعہ کی یاد نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں واقعہ موجود ہوتا ہے۔